बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद आज़म समीर और आज दोस्तों मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, वो है जी डर। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि मौत से पहले इंसान को डर मार देता है और डर सर्वाइवल का ज़रिया भी होता है और ख़ौफ इंसान को जीना भी सिखाता है और यही ख़ौफ है जो इंसान को जीने से पहले ही मार देता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी में। आप देखेंगे कि अल्लाह ना करे किसी बंदे को अगर कोई बीमारी हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी डरता रहता है कि दोबारा बीमारी ना हो जाए और इसी असना में वो मर जाता है। अगर किसी बंदे का नुकसान हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी डरता रहता है, यार मेरा दोबारा नुकसान हो जाएगा। तो वो इसी नुकसान के डर से दोबारा वो जॉब या वो दोबारा बिजनेस करता ही नहीं है। अगर एक शख्स की शादी नाकाम हो जाए तो वो उसी खौफ में डर में मुब्तला रहता है और सारी ज़िंदगी दोबारा दूसरी शादी नहीं करता कि दूसरी शादी भी हो सकता है नाकाम ना हो जाए। अगर कोई शख्स एक्सीडेंट करवा बैठता है तो सारी ज़िंदगी गाड़ी से या बाइक से या बाइसिकल से डरता रहता है और वो कहता रहता है जनाब कि हो सकता है दोबारा मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए और मैं अल्लाह को हैप्पी ना हो जाऊँ। इसी तरह मुझे एक और वाक़या याद आ गया कि मैं पहली दफ़ा जब चाइना जा रहा था 2016 में, तो मेरे साथ एक आदमी बैठे हुए थे। तो उनको जहाज़ का फोबिया था, वो डरते थे। तो जब जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो वो बहुत ज़्यादा डरे जहाज़ की आवाज़ सुनते ही। तो मेरा ख़्याल है 4.5-5 घंटे की फ़्लाइट थी और वो 4.5-5 घंटे में 40 दफ़ा उन्होंने कह दिया कि मैंने नीचे उतरना है। तो जब हम ग्वांचू में गए, ग्वांचू में उतरे, चाइना का एक शहर है ग्वांचू, तो उसके बाद उसने कहा जी मैं पूरी ज़िंदगी अब जहाज़ में नहीं बैठूंगा। मुझे अभी तक याद है कि 3 साल की डिग्री थी, 4 साल की, तो वो 3-4 साल के अंदर दोबारा पाकिस्तान आया ही नहीं। वो कहता था कि जब मेरी डिग्री होगी मैं एक बार ही जाऊंगा और हो सकता है कि बाय रोड जाऊं, और वो बाय रोड ही गया था और उसके बाद मेरा ख्याल है वो किसी दूसरे कंट्री में नहीं गया। तो इन तमाम बातों को करने का मकसद क्या है? मकसद ये है दोस्तों कि जो डर होता है ना, इंसान को मरने से पहले मार देता है। तो कोशिश किया करें, अगर आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई तंग दस्ती हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ का इशू हो, तो उसको फेस करें, डरे मत। अल्लाह की ज़ात है, इस पे यकीन रखें, मुसम्मम यकीन रखें, ऐसा यकीन जो अनशेकेबल हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें कोई ईमान की कमज़ोरी ना हो, या जिसमें कोई आपके दिल की कमज़ोरी ना हो कि आपको फ़ील हो कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है और आप डर के हाथों ही मजबूर हो जाओ और सारी ज़िंदगी परेशान रहें। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता जाऊं। चाइना में एक इलाका है यूनान, ठीक है, वहाँ पे मैं पहली दफ़ा गया तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत डिफरेंट टाइप सूबा लगा ना उनका। तो वहाँ पे एक छोटा सा देहात था जहाँ पे मैंने रिसर्च के लिए जाना था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बंदा था और वो बहुत कट्टा और बड़ा खौफनाक था। तो मुझे उसने कहा कि अपनी ज़ुबान में कहा लाए लाए लाए, यानी कि इधर आओ। तो मुझे उस वक्त चाइनीज़ नहीं आती थी, तो मैंने समझा शायद ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है या मेरी तरफ लपकेगा और मुझे नुकसान पहुंचाएगा। चूँकि मैं यहाँ पे नया हूँ तो मैं इसका मुकाबला कैसे करूँगा। तो ये चीज़ देख के मैं उसके पास नहीं गया और यकीन करें कि आने वाले 6 माह तक मैं किसी भी बूढ़े चाइनीज़ के पास नहीं गया। ये मेरा डर था। लेकिन एक बूढ़े ही बंदे ने मुझे एक दफ़ा पूछा कि भाई तुम क्यों इस तरह खौफ करते हो। मैंने कहा जी इस तरह मैं यूनान में गया, तो उस वक्त मेरी चाइनीज़ भी ठीक हो चुकी थी, तो आई कुड ऑल्सो टॉक फ्रिक्वेंटली। तो मैंने जब उसे कहा कि ये मसला है, तो उसने कहा ऐसी वैसी कोई बात नहीं, यही बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये सारी बातें उसी ने मुझसे की कि डर इंसान को मार देता है मौत से पहले। तो हमें डरना नहीं चाहिए, खौफ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको स्टेज पे आने का खौफ होता है, वो स्टेज के ऊपर आने से डरते और पूरी ज़िंदगी वो शाय ही रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इम्तिहान में कामयाब होने के बावजूद भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से डरते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं एमफिल पीएचडी कर लेते हैं लेकिन उनको इंटरव्यू देने का खौफ होता है, डर होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शादी का खौफ होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं उनकी दौलत ना कोई लूट के ले जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इस चीज़ का ख़तरा होता है, खौफ होता है कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं मेरी सेहत ना बिगड़ जाए और मैं कमज़ोर ना हो जाऊँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का ख़ास डर होता है
कि वो थोड़े से हाइट पे जाएंगे, अब उनको मे बी उनको हाइट फोबिया हो तो वो गिर ना जाए, किसी को हवाई जहाज़ के अंदर जाने का खौफ है, किसी को लैंड करने का खौफ है, किसी को टेक ऑफ करने का खौफ है। तो इन तमाम और बहुत से खौफ हैं दोस्तों। किसी बंदे को तैराकी का खौफ है, किसी बंदे को पैदल चलने का खौफ है, किसी बंदे को 10 लोगों के दरमियान बैठने का खौफ होता है, किसी लोगों को, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने बुरे कपड़े पहनने का खौफ होता है कि कोई उनको मजाक ना कर दे, कोई उनका मजाक ना उड़ाए। तो दोस्तों मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि डर के आगे जीत है। जब आप अपना डर ख़त्म करके सीधे रास्ते पे चलते हैं ना, तो यकीन करें कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो ये भी आपको दूसरी बात कहूँगा कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाए और अल्लाह ताला उनको ताकत दे। आप भी कोशिश किया करें कि अपने आसपास अगर कोई ऐसा शख्स देखें तो उसको ज़रूर गाइड किया करें, उसकी हिम्मत बढ़ाया करें, और हो सकता है कि आपकी ऐसे करने से किसी शख्स का डर ख़त्म हो जाए और वो अच्छा और मजबूत इंसान बन जाए। और वो कहते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी स्माइल्स एट द बोल्ड, खुशहाली हमेशा बहादुरों के कदम चूमती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।